हेलो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हमने अपना साइज परसेप्शन का टॉपिक जो था वो हमने कवर कर लिया था। इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे विद न्यू टॉपिक जो कि है एरर्स इन परसेप्शन। अब हम कोई भी चीज़ जो है वो हम परसीव करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो प्रोसेस होता है परसेप्शन का, उसमें कभी कभी एरर आ जाता है। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। परसेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अ स्टिमुलस एज इट इज़। अब कोई स्टिमुलस है सामने, उस चीज़ को देख कर, उसको एनालाइज करके, उसको समझने के इस पूरे प्रोसेस को हम परसेप्शन बोलते हैं। ये तो हमने पहले समझ लिया है। बट इट मे नॉट बी ऑलवेज पॉसिबल टू परसीव द स्टिमुलाई एज दे आर। हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि हम जो परसीव कर रहे हैं, क्या वो जो स्टिमुलाई वैसा है, हम वैसा ही उसको परसीव कर पा रहे हैं या नहीं। इसी को हम बोलते हैं एरर। कि मतलब कभी कभी हमारे परसेप्शन का जो प्रोसेस है उसमें एरर्स आती हैं। knowingly or unknowingly we mistake the stimulus and perceive it wrongly. ठीक है, it may be due to defect in our sense organs or defective functioning of the brain. Many times the prejudice in the individual, time of perception, unfavorable background, lack of clarity of stimulus, confusion, conflict in mind and such other factors are responsible for errors in perception. अब perception में error क्यों आ रही है? कोई तो रीज़न होगा कि perception में ऐसे error आ रही है। या तो वो पहला है, हमारे किसी भी सेंस ऑर्गन में कोई डिफेक्ट हो, इस वजह से उसमें एरर आ रहा है। या फिर हमारी ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही है। किसी किसी को ब्रेन से रिलेटेड कोई भी अगर उसकी फंक्शनिंग ठीक नहीं होती, देन ही इज़ नॉट एबल टू परसीव द थिंग एज इट इज़। मतलब वो ठीक से परसीव नहीं कर पाता अगर उसका ब्रेन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, या फिर सेंस ऑर्गन में कोई डिफेक्ट है। या और अगर कोई बात हम बोले तो टाइम ऑफ परसेप्शन, किस टाइम परसीव किया गया वो चीज़, या अनफेवरेबल बैकग्राउंड। उस जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल लूँ कि हाउस का एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक ट्री है, ट्री ऊपर से होता है ग्रीन कलर का, मान लो, नीचे है ब्राउन कलर का। ठीक है, अब अगर तुम पास जाओगे उस ट्री के, अगर एक पत्ता है, पत्ते पे गिरगिट बैठा है, उसने अपना रंग बदल लिया और उसने अपना कलर कर लिया ग्रीन, तो तुम क्या परसीव करोगे कि वहाँ पे बस पेड़ है। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसका बैकग्राउंड भी ग्रीन था और गिरगिट भी ग्रीन था, इस वजह से तुम्हें गिरगिट नहीं पता लगा और तुमने क्या इसको परसीव किया? गलत। तुमको ऐसा लगा कि वहाँ गिरगिट ही नहीं है। ये बस एक ऐसा एग्जांपल था समझाने के लिए। तो ये है अनफेवरेबल बैकग्राउंड, लैक ऑफ क्लैरिटी, कन्फ्यूजन, कन्फ्लिक्टिंग माइंड और ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? एरर्स इन परसेप्शन। इतना समझ आ गया? ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था किसका? एरर्स इन परसेप्शन। अब यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ एरर्स हमें एक्सप्लेन किए गए हैं, इल्यूजन एंड हेल्यूसिनेशन। तो व्हाट इज इल्यूजन? इट इज़ अ फॉल्स परसेप्शन। अ फॉल्स परसेप्शन क्या होता है? एन इंडिविजुअल परसीव्स अ स्टिमुलस इनकरेक्टली। कोई इंडिविजुअल है जो किसी स्टिमुलाई को इनकरेक्टली जो है परसीव कर रहा है, इसी को हम फॉल्स परसेप्शन बोलते हैं। एंड इट इज़ बेसिकली इल्यूजन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इन डार्क अ रोप इज मिस्टेकन एज अ स्नेक और वाइस वर्सा. The voice of an unknown person is mistaken as a friend's voice. A person standing at a distance who is not known may be perceived as a known person. तो ये कुछ 3 एग्जाम्पल्स थे। जैसे रात में हमें एक रोप एक स्नेक की तरह लग गया, या किसी अननोन पर्सन की जो वॉइस थी वो सुन के हमें ऐसा लगा कि हमारा कोई फ्रेंड आ रहा है, या दूर खड़ा कोई पर्सन हमें ऐसा लग रहा है कि हम जानते हैं। तो हमारे मोस्ट ऑफ द इल्यूजन्स कैसे होते हैं? विजुअल एंड ऑडिटरी होते हैं, जिनका इधर एग्जाम्पल था। बट इल्यूजन्स पर्टेनिंग टू अदर सेंसेज आर ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट एरर। दूसरा है हेल्यूसिनेशन। समटाइम्स वी कम अक्रॉस इंस्टेंसेस वेयर द इंडिविजुअल परसीव सम स्टिमुलस इवन व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब हेल्यूसिनेशन क्या होता है? ये एक अलग चीज़ है। तो इसमें क्या होता है? इसमें एक इंडिविजुअल को कोई भी स्टिमुलस ऐसे परसीव होता है जो स्टिमुलस एक्चुअल में वहाँ होता भी नहीं है। अब अगर हम एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल का, तो जैसे ये एक इंडिविजुअल है, इसको पीछे से सुनाई दिया हाय, पर पीछे एक्चुअल में कोई होगा ही नहीं और कोई होगा भी नहीं। जैसे दिस phenomenon is known as hallucination. ठीक है, द पर्सन में सी एन ऑब्जेक्ट और पर्सन, और ही और शी में लिसन टू सम वॉइस टू देयर आर नो ऑब्जेक्ट्स एंड साउंड्स इन रियलिटी। रियलिटी में वहाँ कुछ नहीं होगा, पर उनको सुनाई देगी या दिखाई देगी। ये ऑडिटरी भी हो सकता है और विजुअल भी हो सकता है, जैसा कि हमने इसमें पढ़ा था इल्यूजन में। तो hallucinations pertain to all the sensations that appear to people, but visual and auditory hallucinations are most common. तो visual और auditory जो है वो ज़्यादा common है। ठीक है, usually individuals with unsound mind, emotionally disturbed, alcoholics and those who are in confused states may experience hallucinations. तो ये कुछ लोग हैं जिनको hallucination जैसी चीज़ें experience हो सकती है। ठीक है, however among abnormal and intoxicated people hallucinations are most common.
इन एडिशन टू दीज एरर्स, यहाँ तक तो हमने हेल्यूसिनेशन पढ़ लिया, हमने 2 एरर्स पढ़ लिए. एबनॉर्मैलिटीज इन आवर सेंस परसेप्शंस में ऑल्सो अकर एंड नोन एज एनेस्थीसिया, नो सेंसेशन जिसमें होता है, हाइपर एस्थेसिया, एक्सेसिव सेंसिटिविटी, पैरेस्थीसिया, distorted or wrongly localized sensation. In these cases the tactile skin sensation is wrongly perceived. तो ये कुछ एरर्स हमने अभी पढ़े थे. ठीक है, कोई भी डाउट हो अगर तुम लोग को तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी यूनिट का, विच इज़ टाइप्स ऑफ इल्यूशन. अब हमने इल्यूशन पहले हमने पढ़ा था एक कि एरर होता है, अब उसी के कुछ टाइप्स है जो कि अब हम पढ़ेंगे. तो इज परसेप्शन रियलिटी? Not always. The process of perception is not always foolproof. Knowingly or unknowingly we tend to make mistakes and misperceive stimuli. यही वही है जो मैंने अभी तुम्हें पहले एक्सप्लेन किया था. When we misinterpret the sensory information, then it is known as an illusion. It has also been defined as a discrepancy between one's awareness and some stimulus. Some typical examples of illusions include perceiving tree branches as ghosts or perceive a rope as a snake at night. In this section we will talk about some common forms of illusion. तो पहला टाइप आ जाता है इल्यूजन का, म्यूलर लायर इल्यूजन. तो इसमें जैसे तुम यहाँ देख रहे हो 2 लाइन बनी है, तुमको लाइन ए और लाइन बी में से कौन सा बड़ा दिख रहा है? बहुत लोग बोलेंगे कि लाइन बी बड़ा दिख रहा है, कुछ लोग बोलेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं. तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों इक्वल लाइंस है, इनकी जो लाइन की जो हाइट है वो इक्वल है. ठीक है, तो एक्चुअल में म्यूलर लायर इल्यूजन का क्या मतलब है? इफ योर आंसर इज लाइन ए देन यू आर रॉन्ग. इफ योर आंसर इज लाइन बी देन अगेन यू हैव गिवन एन इनकरेक्ट आंसर, जैसा कि मैंने बताया, और वो दोनों इक्वल लाइंस की हैं. अब तुम सोच रहे होंगे इसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये डिफरेंस आ रहा है इन एरोज की वजह से. अब जैसे मैं यहाँ पे 2 इक्वल लाइंस खींचूँ, है इक्वल ये, पर मैंने इसकी एरो ऐसे बनाई है, इसकी एरो ऐसे बनाई है, इसकी एरो ऐसे बनाई है, इसकी एरो ऐसे बनाई है. तो तुम्हें कौन सी बड़ी लगेगी? डेफिनेटली ये बड़ी लगेगी, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो बाहर को है ना. तो यही समझाया गया है म्यूलर लायर इल्यूजन में, दैट because both lines are of equal length. The illusion you have just seen is a geometrical optical illusion known as Mueller layer illusion. In this illusion, 2 straight lines of the same length appear to be of different length. Lines with incorrect inward pointing arrow seem shorter than the outward pointing line. ठीक है, ये था हमारा म्यूलर लायर इल्यूजन. दूसरा इल्यूजन आता है हमारा पोंजो इल्यूजन. ये भी एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, इन विच 2 converging straight lines distort our perception of size of 2 identical lines drawn across. The upper yellow line appears to be longer than the lower yellow line, when in fact both are of the same length. The incorrect judgment of size of yellow lines happens because we use linear perspective cue to judge its size. बीच में जो ये सीढ़ी टाइप की दिख रही है, उसी के आसपास ऊपर एक ऑरेंज लाइन है और नीचे एक ऑरेंज लाइन है वो दोनों सेम साइज़ की, पर उनके जो पोजीशन है उनकी, उस हिसाब से उनका जो साइज जो है वो डिफरेंट आ रहा है. तो इसको हम बोलते हैं पोंजो इल्यूशन. नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ इल्यूशन है एबिंगहाउस इल्यूशन. इट इज़ ऑल्सो एन ऑप्टिकल इल्यूशन ऑफ रिलेटिव साइज परसेप्शन. अब इसमें साइज का परसेप्शन आ जाता है. डिस्कवर्ड बाय हर्मन एबिंगहाउस बट पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड बी टिचनर. This illusion is also known as Tichenor's circles. Now answer this. Which of the following orange circle is smaller? अब इन दोनों में से बताओ कि कौन सा जो ऑरेंज सर्कल है, ये वाला छोटा है या ये वाला छोटा है? तुम बोलोगे ये वाला छोटा है. क्यों? क्योंकि उसके सराउंडिंग्स में जो थे वो बड़े सर्कल्स थे और इसके सराउंडिंग्स में जो है वो छोटे सर्कल है. पर एक्चुअल में इस ऑरेंज सर्कल का और इस ऑरेंज सर्कल का जो साइज़ है दैट इज़ सेम. तुमको ऐसा परसीव इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है, इसका जो आसपास के सर्कल है, उनका साइज़ जो है वो डिफरेंट है, इसलिए बीच का जो सर्कल है उसका साइज़ डिफरेंट आ रहा है. नेक्स्ट इल्यूशन है हमारा एम्स रूम इल्यूशन. नेम्ड आफ्टर इट्स क्रिएटर अमेरिकन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट एडलबर्ट एम्स जूनियर. दिस ऑप्टिकल इल्यूशन लीड्स टू द distortion of perception of relative size. To an observer, a person standing in one corner of room is perceived as significantly larger than the person standing in another corner. इसमें क्या है, दूसरे कॉर्नर में जो एक पर्सन खड़ा है उसको वो ज़्यादा लार्जर लगेगा दूसरे कॉर्नर में जो पर्सन खड़ा है उसके मुकाबले. ये और इनका साइज़ मतलब परसीव करने में हमको साइज़ इनका अलग लगेगा क्योंकि अलग अलग कॉर्नर में खड़े हैं. फिर है मून इल्यूशन. हैव यू एवर नोटिस द साइज ऑफ मून when it is coming over the horizon?
If yes, then you must have noticed that it looks bigger on the horizon than when it comes overhead. However, in reality there are no differences in the size of moon. Size of moon जब हॉरिजन पे होता है तो तुम्हें ऐसा लगता होगा कि साइज़ बहुत बड़ा है मून का, पर जैसे जैसे वो ऊपर जाता है वैसे वैसे उसका जो साइज़ है वो छोटा होता है। पर एक्चुअल में जो मून है उसका साइज़ तो वैसा का वैसा ही है, उसके साइज़ कोई वो छोटा नहीं हो रहा, बड़ा नहीं हो रहा। तो इसी को ही मून इल्यूशन कहते हैं। A perception of moon having different size at horizon and zenith is known as moon illusion. This illusion occurs because of our perception of sky as a flattened dome and thus forcing our brain to reduce the size of moon at zenith. तो इसके साथ ही हमने अपना जो यूनिट 4 है वो कंप्लीट कर लिया है। कोई भी डाउट हो तुमको तो तुम कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अगली वीडियो में हम आते हैं यूनिट 5 के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। बाय बाय।